अरे किसी की प्रशंसा तो मुंह से निकालते, या फिर इस चौपाई पे दृष्टि ही नहीं पड़ी? तो बस हमने थोड़ा ही सा कह दिया, इतना भी कह देना जरूरी समझ करके कहा है। मन बिल्कुल नहीं था ये सब कहने का, लेकिन आप बार बार चारों शंकराचार्यों पे आक्षेप कर रहे हो। चारों शंकराचार्यों की योग्यता आपको क्या पता है? सब अपने अपने स्थान पर मूर्धन्य है, उनका कोई जोड़ नहीं है। इसलिए आपको किसी की चापलूसी करके कोई मेडल एडल मिलता है, पुरस्कार वगैरह मिलता है, लेते रहिए, लेकिन धर्म के मामले में वही व्यक्ति सफल होगा जो धर्म का, शास्त्र का पालन करता होगा। कोई भी धर्माचार्य गौ हत्यारे को अपना मित्र तो नहीं कहेगा। ठीक है, गाली नहीं देगा चलेगा, लेकिन मित्र तो नहीं कहेगा। जो गौ हत्या को समर्थन दे रहा है, जो पार्टी गौ हत्यारे बूचड़खानों से चंदा ले रही है, उसके नेता को आप अपना मित्र कह रहे हैं। आप धर्माचार्य हैं? अगर आप धर्माचार्य हैं तो फिर धर्माचार्यों को नमस्कार, क्षमा करे भगवान। ऐसा मत करिए। आचरण की सभ्यता ये जीवन है। इसलिए कौन कितनी भाषा बोलता है इसका कोई मतलब नहीं, कौन कितना उस भाषा का अर्थ समझता है। अर्थ आपने किसी चीज का नहीं समझा है। वो एक पीले कपड़ा वाले महात्मा जी हैं वृंदावन के, प्रेमानंद जी, कह रहे हैं कि उनको एक अक्षर संस्कृत नहीं आती है। उनको संस्कृत आने की जरूरत क्या है? वो तो भगवान नाम का प्रचार कर रहे हैं, और भगवान का नाम संस्कृत में ही है। भगवान का नाम किस भाषा में है बताएं हमको। वो दिन भर राधे राधे कृष्ण कृष्ण, राधे राधे कृष्ण कृष्ण, हे गोविंद हे गोपाल बोल रहे हैं, और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि नाम स्मरण करो। हमें बताएं कि भगवान का नाम, ये राधे राधे, ये कृष्ण कृष्ण, ये गोपाल गोपाल, ये गोविंद गोविंद किस भाषा के शब्द हैं? क्या ये संस्कृत भाषा के शब्द नहीं है? क्या ये संबोधन की विभक्ति संस्कृत भाषा की नहीं है? तो वो तो दिन भर संस्कृत बोल रहा है। जो व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण कर रहा है, संबोधन के उसमें उच्चारण कर रहा है, वो दिन भर संस्कृत ही तो बोल रहा है। और क्या बोल रहा है? आपको नहीं दिखाई देता, आपको सुनाई भी नहीं देता लगता है। पीछे एक बार इन्होंने उठाया था, जब इनका चेला निकला था जात पात की करो विदाई, तो उसकी यात्रा के समापन में ये पहुंचे थे और इन्होंने कहा जात पात की करो विदाई का समर्थन किया, वर्णाश्रम का विरोध किया। हमने रामचरितमानस निकाल करके, हम शाकंभरी में थे, हमसे पत्रकारों ने पूछा, निकाल कर दिखाया कि भैया राम जी के राज में क्या हो रहा था। उत्तरकांड में साफ लिखा हुआ है, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैर न कर काहुसन कोई, राम प्रताप विषमता कोई, वर्ण आश्रम ने निज धर्म, निरद वेद पथ लोग, रहीं सदा पावहीं सुखहीं, नहीं भय शोक न रोग। राम जी के राज में वर्णाश्रम का पालन होता था। तो जब तुम्हारे राम वर्णाश्रम का पालन करवाते थे तो तुम राम के भगत हो, वर्णाश्रम की विदाई करवाने वाले? राम से बड़े हो गए हो?
वंचक भगत कहाई राम के, किंचन कंचन के है काम के। राम के वंचक भगत है, राम का नाम, राम के नाम का फायदा लेने के लिए लेते हैं। ये भगवान को साधन मानते हैं, साध्य नहीं मानते। इसलिए विद्वत्ता की बात रहने ही दी जाए। ये विद्वत्ता नहीं है कि आप सबका अपमान करें। लोग अपना सम्मान खोना नहीं चाहते, इसीलिए आपका नाम नहीं ले रहे हैं। लोग आपके बारे में नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आपका नाम लेने मात्र से सम्मान कम होता है। इस बात का तो ध्यान करो। ब्राह्मणों की कई श्रेणियों को नीच कह करके संबोधित कर दिया आपने। अगर ब्राह्मण ही नीच है तो फिर कौन और नीच होगा? ये श्रेणियां इसलिए होती हैं कि जिस समूह के आचरण में कमजोरी आती है, जब तक उसकी कमजोरी रहती है तब तक उसको कमजोर माना जाता है। तो ब्राह्मणों में किसी समूह विशेष में कोई कमजोरी आ गई, धर्म के बारे में सतर्कता कमजोर हो गई, उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? दूसरे समूह उसको कमजोर मानने लगता है। फिर उसको इस बात का एहसास होता है कि हम धर्म पालन में कहीं कमजोर हो रहे हैं, तो फिर वो सब धर्म का आचरण अच्छा कर लेता है, फिर से ऊंचा हो जाता है। कोई भी व्यक्ति बुखार हो जाता है तो कमजोर हो जाता है, और फिर बुखार की दवाई लेकर के ठीक ठाक होने के बाद फिर जैसा का तैसा हो जाता है। तो ऐसे ही समाजों में भी गिरावट आती है, और जब एहसास होता है कि हम में तो गिरावट आ गई, तो वो समाज फिर से सतर्क हो जाता है और फिर से अपने आप को ऊंचा उठा लेता है। इसलिए ये ऊंचाई नीचाई कोई तय मायने नहीं रखती है। ये ऊंचाई नीचाई आगंतुक है, थोड़ी देर के लिए आती है, और इसीलिए आती है ताकि लोग सतर्क हो जाएं। किसी समय किसी ने कह दिया, लेकिन किसी समय किसी ने कह दिया तो आप उसी को अब सदा के लिए नियम बना लेंगे। ब्राह्मण नीचा हो गया, नीच, नीचा तो अलग वस्तु है, नीच। तो ये सब बातें हैं जिसको सब लोगों ने जान लिया है, और अब वो इतने अप्रामाणिक हो गए हैं कि कोई भी उनकी बात को सुनना नहीं चाहता है। जवाब देने लायक नहीं समझता जी। और ये कहते हैं हम रामानंदाचार्य हैं। तो रामानंदाचार्य होने के लिए रामानंद की परंपरा में होना चाहिए। ये बताएं, जिस गुरु की गद्दी पे ये बैठे हैं उस गुरु का क्या नाम था, और वो क्या रामानंदाचार्य था कि नहीं था? तो पता चलेगा कि ये तो गुरु की गद्दी पे बैठे ही नहीं है। जिस गद्दी पे ये खुद बैठे हैं उसको इन्होंने खुद ही बनाया है। तो खुद बना करके गद्दी, उसका नाम रख दो रामानंदाचार्य गद्दी, तो हो जाएगी गद्दी। रामानंदाचार्य की कोई गद्दी की परंपरा नहीं है, पहली बात। और अगर उसको माने भी तो कुछ वर्ष पूर्व शिव रामाचार्य जी से वो गद्दी आरंभ की गई थी रामानंद संप्रदाय कि हमारा भी एक आचार्य होना चाहिए। तो सब समाज के लोगों ने मिलकर के शिव रामाचार्य जी नाम के एक विद्वान संत थे, उनको बनाया कि हमारा भी एक आचार्य होना चाहिए। रामानंदियों ने अंदर से निर्णय किया और आचार्य गद्दी पर बैठा दिया। वो कहा कि आप रामानंदाचार्य। तो सारे समाज के द्वारा वो गद्दी बना दी गई, और उस पर प्रार्थना करके शिव रामाचार्य जी को रामानंदाचार्य के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। उसके बाद स्वामी राम नरेशाचार्य जी महाराज उस गद्दी पर आए, और वो आज भी विद्यमान है। और रामानंदाचार्य जी का जो स्थान है काशी के पंचगंगा घाट में, उस पर वो विराजमान है, गद्दी वो है। और जब परंपरागत गद्दी, हालांकि रामानंद जी से चली आ रही परंपरा नहीं है, लेकिन रामानंद संप्रदाय के सब लोगों ने इकट्ठा होकर के, जो उनके 52 वोट थे, सब लोगों ने तय किया कि हमारा भी आचार्य होना चाहिए, तो हम बनाते हैं। तो बनी, बन करके परंपरा चली। उस परंपरा में तो राम नरेशाचार्य जी महाराज विद्यमान है, और वो रामानंदाचार्य हैं और परम विद्वान हैं।
उनके रहते हुए दूसरा कैसे कोई रामानंदाचार्य हो जाएगा? खुद ही चबूतरा बना लें और उसके ऊपर बैठ जाएं और कहें कि हम अमुक की गद्दी पे बैठे हैं, ऐसा थोड़े होता। अरे हम एक गद्दी पे बैठे हैं ना, हमने नहीं बनवाई है, ये गुरु महाराज की गद्दी है, उनके आदेश से हम यहां बैठ करके उनके कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। ये नियम है। सन्यासी जो है वो गद्दी का इच्छुक नहीं होता है और गद्दी पर आ नहीं सकता, क्योंकि अब समय पर्याप्त हो चुका है। आज तो पूजा के लिए भी हम लोग समय पे नहीं जा रहे हैं, यही समस्या है। तो सन्यासी जो है वो गद्दी पर जाता ही नहीं है। एक ही रास्ता है कि उसका गुरु उसको आदेश कर दे, ये जरूरी है, तुम बैठ करके संभालो। अन्यथा कोई सन्यासी जो सन्यास ले चुका वो क्यों गद्दी की इच्छा करेगा? और अगर गद्दी की इच्छा कर रहा है तो सन्यासी कैसा? इसलिए सन्यासी के मन में गद्दी की इच्छा नहीं आनी चाहिए, ना आती है। गुरु आदेश ही है जिसके कारण हमारे गुरु जी बैठे थे, उन्होंने हमको बताया कि हमको कोई गद्दी की इच्छा नहीं थी, लेकिन हमारे गुरु महाराज ने कहा। पहले उनके जो दंड सन्यास के गुरु थे उन्होंने कहा, उन्होंने उस समय हाथ जोड़ लिया था, और उसके बाद कृपाद्री जी महाराज उन्होंने आदेश किया कि तुमको ये करना है, तो गुरु आदेश मान करके बैठे। ऐसे ही हम लोग हैं, गुरु आदेश मान करके बैठे हुए हैं जी। हमारी कोई इच्छा गद्दी की नहीं है, हमने कोई इसीलिए कोई गद्दी बना के नहीं बैठता है। और ये व्यक्ति खुद गद्दी बना के खुद जमीन खरीद करके और बैठ गया और कहता है कि मैं तो अपने आप को विकलांग मानता ही नहीं। इसी इंटरव्यू में कहा है, जब अपने आप को आप विकलांग नहीं मानते तो विकलांग विश्वविद्यालय क्यों बनाया? उसके आजीवन कुलपति क्यों बने? आप वही सामान्य विश्वविद्यालय बना देते, विकलांग विश्वविद्यालय ही क्यों बनाया और उसके आजीवन कुलपति हो गए? ये आजीवन यही कुलपति रहेंगे और कहीं जाएंगे ही? और कहीं क्यों आपको कुलपति नहीं बनाया गया, ये भी बता दीजिए। अगर आप बड़े विद्वान थे तो सरकार भी आपको बुला सकती थी, विश्वविद्यालय के लोग भी आपको बुला सकते थे कि आप हमारे यहाँ आइए, आप हमारे यहाँ कुलपति पद का निर्वाह करिए, क्योंकि आप कुलपति पद तो स्वीकार करते हैं ना। शिष्य शंकराचार्य ने तो कुलपति पद स्वीकार नहीं किया, आप तो बने हुए हो। तो जब आप कुलपति पद स्वीकार करते हैं तो बताइए कि जब इतने बड़े विद्वान आप हैं तो आपको किसी यूनिवर्सिटी से कुलपति पद के लिए पैनल में नाम आपका क्यों नहीं रखा गया और चुना क्यों नहीं गया? आज तक किसी पैनल में, इतने विश्वविद्यालय चल रहे हैं देश में और उत्तर प्रदेश में जिस ये स्वयं रहते हैं, सब में कुलपति पद खाली होता रहता है, वहां पर पैनल बनते रहते हैं, उनमें से चुन चुन करके कुलपति बनाया जाता है। किसी पैनल में इनका नाम आज तक क्यों नहीं रखा गया? इसका मतलब कि सरकारें जानती हैं कि ये योग्यता इसमें नहीं है, नहीं तो पैनल में रख के रिक्वेस्ट करते। इसको पटाए रखने के लिए पुरस्कार दिया जा सकता है, लेकिन कुलपति बनाने लायक? भाई हम तो अनुमान लगा रहे हैं, गलत अनुमान हो तो बताइए, क्योंकि कहीं से तो आमंत्रण आना चाहिए था, क्यों नहीं आया? तो ये सब बातें हैं, इन पर भी विचार कर लेना चाहिए। ये हमने आज अंतिम बार बोल दिया, इसके बाद दोबारा बोलेंगे नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि विधर्मी आपस की हमारी कोई लड़ाई समझें। ये लड़ाई नहीं है, हम उनकी विद्या के लिए जितना उनका अच्छा सत्पक्ष है उसके लिए उनका आदर करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। जो सत्पक्ष है, जैसे विकलांगों के लिए विश्वविद्यालय खोलना अच्छा है, उन्होंने सोचा जाने कितने विकलांगों का वहां से लाभ हो रहा होगा, तो ये अच्छा काम किया। राम कथा कहते हैं, अच्छा है। बीच बीच में ये गड़बड़ी कर देते हैं, उसके लिए तो आलोचना होगी ही। राम कथा में राम कथा कहना चाहिए। हमने 2 महीना बीत गया, हमने कुछ कहा मंच से? आज प्रश्न के उत्तर में कह रहा है, और उनके समर्थक, ये देख प्रश्नकर्ता लिख रहा है कि आपके यज्ञ में भी उनके समर्थक हैं। हम तो किसी को नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है, जिसको जिसका समर्थन करना हो, हमें तो उसके पांडित्य से मतलब है, उसके
जो भूमिका उसने यहाँ ली है उस भूमिका के अनुसार रहे, हमें क्या दिक्कत। और बंधुओं, अब जब इतना बताया है तो आपको बता ही दें, 20 साल पहले एक बार हमारे गुरुजी को इन्होंने शास्त्रार्थ का चैलेंज दिया था। इसी मामले में इनका अखबारों में बयान छपा कि हम शास्त्रार्थ की चुनौती देते हैं। तो हमारे गुरुजी ने तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमको बड़ा बुरा लगा, क्योंकि इन्होंने अपशब्द भी कहे थे गुरुजी को, और वो अखबारों में वैसे ही छपा हुआ था शब्द, वो शब्द हम बोल नहीं सकते। तो हमको बड़ा खराब लगा। तो हमने सोचा कि हम ही, कोई तो बोल नहीं रहा है, हम ही इनके शास्त्रार्थ कर लेते हैं। तो हमने इनके एक शिष्या हैं, उनके माध्यम से संदेशा भेजा कि इनकी चुनौती हमको स्वीकार है, हम शास्त्रार्थ करेंगे। तो वहाँ से संदेशा आया, इनसे बात किया होगा उन्होंने, संदेशा आया कि आचार्य हैं वो तुमसे कैसे, बच्चे से कैसे शास्त्रार्थ करेंगे। तो हमने खबर भेजी कि आपके यहाँ जो सबसे छोटा बच्चा हो पहले उससे हमारा शास्त्रार्थ कराइए। अगर हम जीत जाएं तब उससे बड़े से हमारी काबिलियत हो जाएगी, और उससे भी जीत जाएं तब हमारी और काबिलियत बढ़ जाएगी। आपके यहाँ के जितने विद्वान हैं, जब उनसे सबसे हम जीत जाएंगे तब तो आप हमसे करोगे। तो हम तो सबसे छोटे से कह रहे हैं। तो फिर वहां से संदेश आया कि शास्त्रार्थ जो है वो संस्कृत में होगा। तो हमने फिर संदेश भेजा कि शास्त्रार्थ तो संस्कृत में ही होता है, उर्दू और फारसी में थोड़े होता है।